कैसे हो स्टूडेंट्स। आशा करते हैं कि आप अच्छे से होंगे और इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। चैनल कौन सा है? ये हायर मैथमेटिक्स के नाम से है। और इस चैनल को जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लाइक तभी करना है अगर आप जो वीडियो देख रहे हैं वो आपको अच्छी लग रही है, तभी लाइक कीजिए, वरना डिसलाइक कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए आज हम लेकर आए हैं एच.डी. यादव जो कंपटीशन की बुक है। और जो रेलवे के अंदर, बैंक के अंदर, पीजीटी शिक्षा क्षेत्र के अंदर और पुलिस, आर्मी, टेट, सुपर टेट, इस तरह की अन्य जितनी भी परीक्षाएं होती हैं कंपटीशन की, उसके अंदर ये बुक जरूर आती है। अगर मैथ उसके अंदर आ रहा है, पहली बात तो हर एक कंपटीशन के अंदर अब मैथ आ रहा है। ठीक है, तो ये जो बुक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है ऑल कंपटीशन के लिए। ठीक है, तो आप जो है इसको देखिए। चैप्टरों के कुछ नाम दिए हुए हैं जो हमें करने हैं इसके अंदर। पहला जो चैप्टर है संख्या पद्धति है, ये कराया जाएगा संख्या पद्धति। दूसरा चैप्टर जो है वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल। ठीक है, ये दूसरा चैप्टर होगा। तीसरा जो चैप्टर होगा इसके अंदर घातांक और करनी का होगा। ठीक है, घातांक और करनी। फोर्थ जो चैप्टर है इसके अंदर भिन्न का होगा। नेक्स्ट जो चैप्टर है पांचवा, वो सरलीकरण होगा। सरलीकरण में से भी प्रश्न आता है। प्रश्न तो हर एक चैप्टर से उठकर आता है। ठीक है, हमें वही चैप्टर यहाँ लिए हुए हैं जिनसे जो है कंपटीशन के अंदर आता है। नेक्स्ट है फिर 6 मैथ है, लेस है। 7 अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात में से भी जो है कई प्रश्न कंपटीशन के अंदर मिल जाते हैं। 8वां जो चैप्टर है आयु संबंधित है। ठीक है, और 9 जो चैप्टर है साझा। ठीक है, साझे का चैप्टर है। 10वां जो चैप्टर है मिश्रण का है। और 11वां जो चैप्टर है औसत का है। ठीक है, औसत में से बहुत आता है, मिश्रण में से बहुत आता है। और 12वां जो चैप्टर है आपका प्रतिशतता, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चैप्टर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। एक तो प्रतिशतता और एक है 13वां लाभ हानि। ठीक है, लाभ और हानि। ओके, नेक्स्ट है 14 बट्टा। बट्टे में से एक आध पर्सन पूछ लेते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। 15वां जो है साधारण ब्याज, वेरी इंपॉर्टेंट। और 16वां जो है चक्रवर्ती ब्याज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 17वां जो है काम समय, मोस्ट इम्पोर्टेंट। 18वां जो है चाल समय दूरी, ये भी बहुत ज़्यादा खास है। रेलगाड़ी और नाव नदी वाला भी इम्पोर्टेंट है। फिर ये जो है क्षेत्रफल और आयतन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 21वां जो है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में से भी प्रश्न आता है। जिस तरह एसएससी होती है, रेलवे तो होती है, ये सब कंपटीशन की का क्षेत्र है। और एसएससी, ठीक है, इस तरह के जितने भी कंपटीशन होते हैं उसमें तो मैथ पूछा ही जाता है और काफ़ी नंबर का आता है। और 22वां जो चैप्टर है वर्त, जीवा और स्पर्श रेखाएं। ठीक है, ये चीज़ आपने जो है त्रिकोणमिति भी पिछली कक्षाओं में पढ़ रखी है। जिस तरह 9th है, 10th है, 11th है, 12th है, त्रिकोणमिति आती है नेक्स्ट क्लासों के अंदर। अगर कोई बच्चा जो है 11-12 में मैथ नहीं रखता तो 10 तक तो रखता ही है, तो 10 तक आपने ये चीज़ सीख रखी है। और 23वां जो चैप्टर है त्रिभुज है। 24वां जो चैप्टर है बीजगणित का है। बीजगणित, सभी बीजगणित। ठीक है, बीजगणित संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उनके सूत्र हैं, उन पर आधारित जो है सर्वे समीकरण हैं। जैसे a+b का होल स्क्वायर होता है, a-b का होल स्क्वायर होता है, a² - b² होता है। ठीक है, a+b+c उसकी पावर 2 होती है, a+b+c इसकी पावर 3 होती है। तो इस तरह की जो सर्वे समीकरण हैं वो बीजगणित के अंदर आप सीखोगे। ठीक है, 25वां जो चैप्टर है आपका सारणियन का है। और 26वां जो चैप्टर है रेखा चित्र का है। 28वां जो चैप्टर है आयत चित्र का है। 27वां आयत चित्र और 28वां दंड आरेख। और 29वां जो चैप्टर है 29 पाई चार्ट का है। तो ये चैप्टर आपको करने हैं ऑल कंपटीशन के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनसे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आता, लेकिन हमें करना है शॉर्ट रूप में। अगर शॉर्ट रूप करेंगे तो तभी हम अपना टाइम बचा पाएंगे एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं मिल पाता कि हर एक पर्सन जो है डिटेल से किया जाए। अगर डिटेल से करोगे तो 1-2 पर्सन हो पाएगा। तो देखना शॉर्ट रूप देखना है हर एक पर्सन का। अगर शॉर्ट रूप मिलता है तो अच्छा है।
ठीक है, कोशिश करेंगे कि ये अधिकतर जो है शॉर्ट रूप ही मिल जाए। ओके, देख लीजिए इनको चैप्टर को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कुछ शॉर्ट रूप बताते हैं आपसे। देखो हम चैप्टर लेकर चल रहे हैं आपका घातांक और करनी। ठीक है, ये चैप्टर है, आसान चैप्टर है, घातांक एवं करनी। ठीक है, घातांक और करनी ये चीज लेकर चल रहे हैं। इंडिसेस बोलते हैं इंग्लिश में घातांक को, और सर्ट्स करनी को बोलते हैं, SURDS सर्ट्स। ठीक है, ये घातांक और करनी दो चीज आप इस चैप्टर के अंदर सीखोगे। वैसे चैप्टर नंबर 3 है ये, और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आसान चैप्टर हमें लेना था। इसके अंदर कुछ शॉर्ट रूप देखेंगे। घातांक से क्या मतलब होता है, जो बीजगणित संख्या होती है, जैसे a की पावर m प्लस n। ठीक है, तो a की घात क्या हुई, a की जो घात हुई m प्लस n, ये घात हुई। इसको हम इस तरह ब्रेक कर सकते हैं, a की m और इंटू a की n, इस तरह ब्रेक कर सकते हैं। अगर ऐसा कर दें कि a की यहाँ ले लेते हैं x, और a की ले लेते हैं y, और a की ले लेते हैं z, तो इसका मतलब ये हो गया इसके अंदर कि a की जो टोटल घात आएंगी वो कितनी आएंगी, a की पावर x प्लस वाई प्लस जेड, यानी a की जितनी भी पावर होंगी वो एक जगह जुड़ जाएंगी। जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये घातांक है। घातांक से मतलब हमारा घात से ही होता है, तो ये सभी घातें जो है जुड़ जाएंगी यहाँ पे। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर जो है 1 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, तो x की टोटल पावर कितनी होगी यहाँ पे, तो टोटल पावर जुड़ जाएंगी 2 प्लस 3 प्लस 5, ये हो जाएंगी 2 की पावर कितनी 10, और यही सॉरी x की पावर 10, यही इसका जो है आंसर होगा। ठीक है, जो चीज़ यहाँ पर होगी उसी की घात बनेगी। अगर ऐसे कर दिया जाए, जैसे x की पावर 2 और y की पावर 2, अब इन दोनों की मल्टीप्लाइकेशन करनी है। देखिए दोनों चीज़ जो है आप अलग ले रहे हैं, x भी और y भी, तो ये कहलाते हैं विजातीय संख्याएं। विजातीय संख्याओं की घात नहीं जुड़ती, बिल्कुल जो कि तो रखी जाती हैं, तो यह आ जाएगा x² और y², ये इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए और कुछ बताते हैं। नेक्स्ट है, अगर यहाँ आ जाए a की m और अपोन में a की n, तो हम इसको क्या लिखते हैं, इसको अंश में ले जाते हैं, ये इसका अंश होता है, ये इसका होता है। जैसे अंश में जाएगी नीचे वाली संख्या, तो जो इसकी घात होती है वो माइनस की हो जाती है, ये ऊपर जाएगी तो घात जो है माइनस की हो जाएगी। अगर नीचे माइनस है तो ऊपर जाकर प्लस की हो जाएगी। इनको जोड़ते हैं इस तरीके से, जैसे यहाँ पे घात जोड़ी गई है, इसी तरह इनकी घात जुड़ेंगी m प्लस माइनस n, इसको लिख देते हैं a की m और माइनस n, ये चीज़ है। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाएगी इसके अंदर। ओके, देख लीजिए इसको। और कुछ और भी कंडीशन है इसके अंदर, जैसे a अपॉन बी है, इसकी पावर m कर दीजिए, तो a की m अलग हो जाएगी और b की पावर m अलग हो जाएगी, क्योंकि जो टोटल पावर होल स्क्वायर में होती है वो दोनों संख्या पर जितनी भी घात जो है ब्रैकेट के अंदर होती है उन सब पर जो है प्रभाव डालती है अपना। सही है, देख रहे होंगे a की m हो गया और अपोन में b की m हो गया। यहाँ पे देख लीजिए अच्छे से, ये कुछ रूल है, नियम है घातांक के। कुछ और भी रूल आपको बता दिया जाएगा, रब कर दिया जाए। चलिए नेक्स्ट बताते हैं। जैसे अगर a की पावर 0 आ जाए तो हमेशा इसका मान 1 होता है। कितनी बड़ी संख्या आ जाए तो उसका अगर मान आपको 1 ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। ये कुछ सूत्र भी समझिए, कुछ नियम भी समझिए। अगर हम यहाँ पे a की पावर
n लेते हैं, ये माइनस की लेते हैं, तो इसको नीचे लाएंगे तो a की n हो जाएगी। इसके बटे में 1 ले लीजिए, यहाँ पे a की पावर माइनस n होगी, तो इसको लिखते हैं 1/a की पावर n। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए। ओके, ठीक है। तो ये कुछ घातांक रूप है, इसमें आप इसको जो है इस तरीके से कर सकते हैं। एक ये है, अगर a b है और इसकी पावर 0 कर दी जाए तो हमेशा एक ही इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये चीज़ है इसके अंदर। ओके, और एक बात और, जैसे a की पावर m कर दी जाए और इसकी पावर n कर दी जाए और फिर इसकी पावर p कर दी जाए और फिर इसकी पावर q कर दी जाए, तो ये सभी की सभी a की पावर बनेगी मल्टीप्लाइकेशन के रूप में, गुणा के रूप में बनेगी। कैसे? a की पावर m आएगी और n आएगी और p आएगी और q आ जाएगी, ये इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ आई? जैसे कोई भी उदाहरण लेते हैं हम एज में, जैसे 2 की पावर कर दी जाए 3 और फिर इसकी पावर कर दी जाए 2, फिर इसकी पावर कर दी जाए 5 और इसका मान आपसे पूछ लिया जाए, तो आप क्या मान बताओगे इसका? ठीक है, बिल्कुल सेम इसी तरह करना है, ये इसका शॉर्ट रूप होगा। ठीक है, कैसे? यहाँ इनकी मल्टीप्लाइकेशन कर लीजिए, सबकी ये आ जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 2 इंटू 5, तो कितनी जाएगी? 2 की पावर 6 और 6 5 जा कितने हो जाएंगे? 30, तो ये 2 की पावर हो जाएगी 30, यही इसका आंसर होगा यहाँ पर। सही है, तो ये कुछ शॉर्ट रूप हैं, देखते रहिए आप और मैथ का आनंद उठाते रहिए। ठीक है, एक चीज़ अभी बताइए आपसे कि अगर विजातीय संख्या है, सजातीय संख्या होती है उसी के रूप में, और विजातीय जो संख्या होती है वो अलग अलग होती हैं। ठीक है, जो संख्याएं होती हैं सजातीय और विजातीय के रूप में होती हैं, एक सजातीय और एक विजातीय। ठीक है, सजातीय संख्याएं और ये क्या होगी? विजातीय संख्याएं। विजातीय संख्याएं, ठीक है, जो अलग अलग होती हैं। जैसे, लेकिन सजातीय संख्या हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? बीजगणितीय, बीजीय जो संख्याएं होती हैं, बीजीय संख्या जैसे x y z a b c, इनकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। सजातीय संख्या जिस तरह एक ही रूप की होंगी, जैसे x x की हो गई, केवल y y की हो गई, z z की हो गई। ठीक है, जैसे x गुने में x स्क्वायर यहाँ रख लीजिए और y नहीं आएगा इसके अंदर, और ये 3 आ गया। अगर ये मल्टीप्लाइकेशन में होते हैं तो आप बिल्कुल सजाती है, x आया हुआ है तो x की टोटल पावर कितनी आ जाएगी? यहाँ से 3 ये हो गई और 3 ये 6 आ गई, ये आंसर होगा इसका। अगर हम y को लेंगे तो y आएगा, केवल y गुना में y की 2 कर दिया जाए या 3 कर दिया जाए और y की 5 कर दिया जाए, तो y की टोटल पावर कितनी होगी? हाँ, ऐसा काम भी कर सकते हैं, माइनस की घात भी ले सकते हैं, फिर आपको प्लस माइनस में देखना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, प्लस माइनस के अंदर देखना पड़ेगा। चलिए, पहले जो प्लस वाली घात है उनको जोड़ दीजिए, 1 ये और 3 ये 4 हो गई, और ये इसके अंदर जुड़ेगी लेकिन प्लस माइनस में घट जाएगी, तो y कितनी आ जाएगी? -1, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसको नीचे भी ला सकते हैं और ये आ जाएगी 1/y, इसको इस तरह लिख सकते हैं 1/y। सही है, विजातीय में जो है अलग अलग संख्याएं आएंगी, जैसे a आ गया तो b भी आएगा इसके साथ, c भी आएगा, और a b c इस तरह की मल्टीप्लाइकेशन आ जाएगी। बात समझ आई? और इसी तरह जो है सजातियों को हम जोड़ सकते हैं, सजातियों को जो है घटा सकते हैं, सेम। अगर विजातीय हैं तो उनको ना तो हम जोड़ सकते, ना ही हम घटा सकते, ना ही हम गुना कर सकते। ठीक है, और ना ही हम भाग कर सकते उनकी। जैसे ये और आ गया a² गुना b² गुना b की 3 और c²। अगर इनकी मल्टीप्लाइकेशन करनी है तो क्या आएगी? a² अकेला ही है तो a² रख दीजिए, गुना b कितने हो गए? देखो, अगर सजातीय है तो उसी की घात जुड़ेगी, जैसे b² है 2 घात और यहाँ हो गई 3, तो 5 घात इसकी हो गई। c की घात में नहीं जुड़ेगी, a की घात में b की घात नहीं जुड़ेगी, बिल्कुल अलग अलग घातें रहेंगी। तो ये है विजातीय रूप, इसको a² b² और c² लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बीजीय संख्याएं हैं जिनको जो सजातीय विजातीय के रूप में आप देख रहे हैं। ओके,
तो इस तरह सीख लीजिए आप इनको। चलिए आगे चलते हैं। इसको भी हटा दीजिए, ठीक है, ओके। ये शॉर्ट रूप बताते हैं हम, शॉर्ट डिस्टेंस। हमारा फोकस अधिकतर जो है शॉर्ट पर ही रहेगा। शॉर्ट करें तो करें, क्योंकि शॉर्ट का जो है ज़माना है, और शॉर्ट अगर नहीं आएगा तो कंपटीशन क्लियर नहीं हो सकता आप लोगों का, ठीक है। तो अधिकतर देखिए कि शॉर्ट किस तरह बने, कुछ अपनी साइड से बनाइए ज़रूर, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो है सबसे पहले एक काम कर लीजिए आप, थोड़ा करनी के बारे में देख लीजिए। करनी क्या होती है? करनी होती है जिस तरह अंडर रूट आ गया और घनमूल आ गया, फोर्थ मूल आ गया, ये वाला, ये फोर्थ मूल होता है, ये फिफ्थ मूल होता है, तो ये सब करनी का रूप होता है, ठीक है। करनी भी दो प्रकार की होती है, समान करनी और असमान करनी, ठीक है। समान करनी के अंदर जो है समान चिन्ह आएंगे, बात समझ में आई। समान करनी के अंदर जिसको सजाती करनी कहते हैं वो समान करनी होती है, जिसको विजाती करनी कहते हैं उसको असमान करनी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी दो प्रकार की हो गई, देख लीजिए इसको भी। एक तो सजातीय करनी, और एक हो गई विजातीय करनी, ठीक है। सजातीय करनी के अंदर केवल अगर हमें ये लगा दिया इसके अंदर 3 अंडर रूट में है, और यहाँ पे 2 अंडर रूट में कर दिया जाए, 5 अंडर रूट में कर दिया जाए, तो ये समान करनी की है सभी संख्याएं। और आपकी जो है विजातीय करनी की क्या होती है? विजातीय में जैसे एक्स पर अंडर रूट लगा दिया, वाई पे घनमूल लगा दिया, ये दोनों अलग अलग हो गई, क्योंकि यहाँ अंडर रूट आया, यहाँ घनमूल आया। लेकिन इधरली साइड में सजाती के अंदर जो है सभी के ऊपर क्या है? अंडर रूट लगा हुआ है, कहीं भी घनमूल नहीं नजर आ रहा है। अगर सेम है, अगर ऐसा आ जाए जैसे इसका घनमूल कर दिया जाए, 5 का घनमूल कर दिया जाए, 7 का घनमूल कर दिया जाए, 8 का घनमूल कर दिया जाए, तो ये जो है आपकी सजातीय करनी है, क्योंकि घनमूल में जो है सभी करनियाँ लगी हुई हैं, ये करनियाँ हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है अलग हो गई, ऐसा कर सकते हैं जेड, और इसके ऊपर जो है फोर्थ मूल ले सकते हैं। तो सभी की सभी जो करनियाँ हैं अलग अलग होंगी। अगर अलग अलग होगी तो विजातीय करनियाँ कहलाएंगी, और ये सजातीय करनियाँ हैं। सजातीय करनी को क्या कहते हैं? समान करनी कहते हैं। विजातीय करनी को जो है असमान करनी भी बोलते हैं, ये दूसरा नाम है इसका, ठीक है। तो जो संख्या इस रूप में आएंगी, यानी घनमूल के रूप में आएंगी, जैसे इसके यहाँ रख लेते हैं हम 7, और यहाँ 9 कर देते हैं, और यहाँ 12 कर देते हैं, यहाँ 15 कर देते हैं, ठीक है। तो ये सब करनियाँ हैं, मतलब करनी संख्याएं होंगी। करणीगत संख्याएं 7 है, 9 है, 12 है और 15 है, ठीक है। इनके ऊपर जो चिन्ह लगे हुए हैं करनी के चिन्ह होते हैं, ओके। चलिए इसको सीख लीजिए अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं, तो शॉर्ट रूप बताते हैं, क्योंकि इनसे कोई मतलब नहीं बनता। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए शॉर्ट रूप। कंपटीशन में हमेशा शॉर्ट रूप को ढूंढ लीजिए, सही है। शॉर्ट रूप नहीं ढूंढोगे तो आपका कंपटीशन मुश्किल हो जाएगा। जैसे ये देखते हैं, पी आ गया, ये फर्स्ट है, शॉर्ट रूप होगा, ठीक है। पी आ गया, इसके ऊपर अंडर रूट लग गया, ठीक है। फिर प्लस अंडर रूट, पी का मतलब हमारा संख्या से है, फिर पी, ठीक है, और फिर पी, इस तरह डॉट डॉट। इसके अंदर अगर हमें इसको हल करना है, और हल करेंगे तो इसका मान पी ही आएगा। पी का मतलब हमारा संख्या से है, ठीक है। नंबर ले लीजिए, ले लीजिए, पी ले लीजिए, आपकी इच्छा है, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन ये जनरल रूप हमें इसके अंदर लिया हुआ है, जनरल रूप है बिल्कुल, ठीक है।
इसी तरह जो है पर्सन करेंगे। यहाँ पे जो है जो संख्या यहाँ होगी वो यहाँ होगी, वो यहाँ होगी, वो यहाँ होगी, और यहाँ पे जो है क्या आना है, पी आना है। लेकिन पी आंसर नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, जो संख्या यहाँ आएगी उसके गुणनखंड करने हैं। बात समझ में आई? उसके गुणनखंड करने हैं, और गुणनखंड करने के बाद, ठीक है, गुणनखंड करेंगे तो जो बड़ा गुणनखंड होगा वो प्लस का होगा, और जो छोटा गुणनखंड होगा वो माइनस का होगा, ठीक है। तो इस तरह जो है आपको इसको करना है। बात समझ आई? ठीक है। जैसे ही इसको हल करते हैं, जैसे इसके अंदर हम एग्जाम्पल लेते हैं, यानी यहाँ पर गुणनखंड होंगे, और गुणनखंड जो है जो बड़ा होगा, बड़ा गुणनखंड होगा, ठीक है, उसको तो लेना है आपको प्लस का, प्लस बड़ा गुणनखंड आप लोगे प्लस का, ठीक है, इस तरह के, क्योंकि सभी नंबर्स जो हैं प्लस में आ रहे हैं। गुणनखंड करोगे और गुणनखंड करने में जो बड़ा गुणनखंड होगा वो प्लस का लेना है, और जो छोटा गुणनखंड होगा, छोटा गुणनखंड, वो आपको माइनस का लेना है, माइनस, ठीक है, और वही आपके आंसर होंगे इसके अंदर। बात समझ आई? चलिए चलते हैं। जैसे मैं कोई उदाहरण, लेकिन एक पहचान ये है इसके अंदर, ये प्लस 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 साइन आएगा। अगर बीच में माइनस माइनस साइन आ गया तो वहाँ उल्टा हो जाएगा, जो बड़ा गुणनखंड होगा वो माइनस का हो जाएगा, और जो छोटा गुणनखंड होगा वो कैसा हो जाएगा, प्लस का। लेकिन शर्त यह है कि इनके बीच में माइनस माइनस आना चाहिए, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। चलिए करते हैं। ये उदाहरण ले लीजिए, यहाँ 12 कर लीजिए, अंडर रूट में फिर 12 कर लीजिए, फिर प्लस में अंडर रूट में 12 कर लीजिए, फिर अंडर रूट में 12 कर लीजिए। इसका मान हमको बताना है, ठीक है। इसका मान निकालने के लिए हमें पता है कि पी के स्थान पे 12 आया हुआ है, पी के स्थान पे कितना है, 12, ठीक है। तो 12 है, तो आप इसके गुणनखंड कर दीजिए, बराबर 12 करिए, और 12 को लिख दीजिए। आप क्या लिखोगे भाई, 4 गुना 3 लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। लेकिन एक बात ये भी है, जो गुणनखंड हम करेंगे वो क्रम से होना चाहिए। क्रम से मतलब ये है या तो घटते रूप में या बढ़ते के रूप में, ठीक है। ऐसा नहीं कि 12 के जो गुणनखंड होते हैं और भी होते हैं, लेकिन क्रम से होने चाहिए, क्रमागत गुणनखंड होने चाहिए। जैसा नहीं करेंगे कि 6 कर दिया और 2 कर दिया, तो गलत हो जाएगा, क्रम से तो नहीं है। 6 के बाद जो है नीचे आएंगे तो 5 होता है, 5 अगर यहाँ रखते हैं तो 30 हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमें क्रम से लेने हैं, तो 12 को लिखते हैं 4 गुने 3, ठीक है। इसके गुणनखंड कर दिए, लेकिन जो इसका आंसर होगा 12 आएंगे, तो इसमें जो बड़ा गुणनखंड है वो कितना है, 4 है, और छोटा गुणनखंड कितना है, 3, ये होगा। तो यहाँ पे प्लस 4 कर दीजिए और माइनस 3 कर दीजिए, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आपको, ये शॉर्ट रूप है। अगर हम इसको करते हैं, बड़ा रूप इसका बहुत बड़ा होता है, लॉन्ग जो पर्सन बनता है तो बड़ा होता है, ये इसका शॉर्ट रूप होता है, ठीक है। तो शॉर्ट रूप को आप इस तरह करोगे, यहाँ पे देख लीजिए अच्छे से। एक दो उदाहरण और लेते हैं इसके, ठीक है। एक ये ले लीजिए, क्या लेना है, 18 ले लीजिए। 18 तो ठीक नहीं है, आप एक दूसरा उदाहरण लीजिए, 30 ले लीजिए। 30 अंडर रूट में 30, प्लस में फिर अंडर रूट लगाइए 30, फिर प्लस में अंडर रूट 30 लगाइए, प्लस में ये। अब इसका मान बताना है। हमें पता है कि इसके हिसाब से जो है पी के स्थान पे कितना है, 30 है, पी के स्थान पे 30 दिया हुआ है, तो पी बराबर, यानी पी 30 आया हमारा, तो 30 के गुणनखंड कर लीजिए, 6 गुना में 5, ठीक है। तो जो इसका आंसर आएगा, बड़ा गुणनखंड कितना है हमारा, 6 है, और छोटा गुणनखंड कितना है, 5 है, ठीक है। तो आंसर आएगा प्लस के 6 और माइनस के 5, ये इसका आंसर आ जाएगा, प्लस के 6 और माइनस के 5, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो इस तरह ये शॉर्ट रूप करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट रूप ही लगाना है। चलिए अब चलते हैं माइनस वाले पर। अगर माइनस
आ जाए तो उसको किस तरह करते हैं, इसका उल्टा ही करना है और कुछ नहीं करना है इसके अंदर, बिल्कुल उल्टा ही करना है। जैसे ही आ जाए यहाँ पे p आ जाए और फिर माइनस का आ जाए p, फिर माइनस का आ जाए p, फिर माइनस का p आ जाए, ठीक है। तो p तो रखोगे, लेकिन एक काम करना है, जो बड़ा गुणनखंड है, ठीक है, जो हमारा बड़ा गुणनखंड है उसके अंदर तो माइनस लगाना है, जो छोटा गुणनखंड है उसके अंदर प्लस लगाना है, ठीक है। ये बात रखोगे यार। यानी जो बड़ा गुणनखंड आएगा, गुणनखंड क्रम से होने चाहिए, क्रमागत गुणनखंड करने हैं, ठीक है, क्रमागत गुणनखंड करने हैं। और इसमें जो है बड़ा जो गुणनखंड होगा, बड़ा गुणनखंड वो कैसा आएगा, वो माइनस का आएगा, ठीक है। छोटा जो गुणनखंड होगा वो कैसा आएगा, वो प्लस का आ जाएगा, और यही आंसर आ जाएगा इसके। ये इसका शॉर्ट रूप होता है, ठीक है। देख लीजिए अच्छे से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ चल रही है आपकी। जैसे हम इसके अंदर करते हैं, ये एग्जांपल लेते हैं, 110 उठा लिया, माइनस, फिर 110 उठा लिया, फिर माइनस 110 उठा लिया, ठीक है। और इसको हल करना है, तो p के स्थान पे क्या जाएगा, 110 जाएगा, तो 110 ले लीजिए, तो यहाँ जाएगा 110। अब इसके गुणनखंड करिए क्रम से करने हैं, एक के बाद एक, ठीक है, क्रमागत गुणनखंड जिसको बोलते हैं, तो उसको करते हैं। इसको लिखते हैं 11 गुने 10, ये आ जाएगा, ठीक है। आंसर क्या आएगा, जो बड़ा गुणनखंड होगा उसमें प्लस चिन्ह माइनस चिन्ह लगाएंगे, और जो छोटा गुणनखंड होगा इसके अंदर प्लस चिन्ह आ जाएगा, यही इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरह करना है इसको। एक और ले लीजिए, इसको आप खुद भी कर सकते हैं, 56 अंडर रूट में 56, फिर अंडर रूट में 56। देखो फैक्टर इसी तरह आपको मिलेंगे, मतलब संख्या इसी तरह मिलेंगे जिनका जो है क्रमागत क्रम से गुणनखंड हो सके, ठीक है। इनका हो सकता है p के स्थान पर 56 दिया हुआ है, तो बराबर 56 कर दीजिए, और 56 के गुणनखंड करने हैं क्रमागत, तो 68 56 कर दीजिए, तो 56 बराबर हो जाएगा 8 गुने में 6, सॉरी 68 7, 68 56 हो गए। तो इसके अंदर जो आंसर आएगा, बड़ा गुणनखंड 8 है तो माइनस लगा दीजिए, छोटा कौन सा है 7, तो इसके आगे प्लस कर दीजिए, यही इसका आंसर आएगा, ठीक है। बात समझ आई। तो इस तरीके से जो है ये शॉर्ट रूप है, ये बनता है शॉर्ट रूप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे, हमको शॉर्ट रूप ही देखना है सबका, ओके। इसको अच्छे से देख लीजिए आप लोग। अगर इस तरह की संख्या आपको मिलती है, ये भी शॉर्ट रूप है, ठीक है, x आ गया अंडर रूट में, ठीक है, फिर x आ गया, यानी मल्टीप्लाइकेशन के अंदर होंगे, फिर x आ गया अंडर रूट में, फिर x आ गया अंडर रूट में, फिर x आ गया अंडर रूट में, तो इसका मान क्या होगा, ठीक है, ये x है, तो इसका मान क्या होगा। अब इसको देखना है किस तरह करना है इसको, x अंडर रूट के अंदर है, फिर अंडर रूट में x आया, 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 तो इसी तरह आते जा रहे हैं। तो आंसर क्या बनेगा इन लोगों का, देखिए आंसर क्या बन सकता है इनका। आंसर हमेशा जो है, जो ये संख्या अनंत तक चल रही है, कौन सी संख्या चल रही है, अंडर रूट वाली चल रही है, ठीक है, तो यही इसका आंसर आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो भी आप देख रहे हैं और अनंत तक संख्याएं जा रही हैं, तो वही इसका आंसर आएगा। एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, जैसे 2 आ गया, फिर अंडर रूट में 2 आ गया, फिर अंडर रूट में 2 आ गया, फिर अंडर रूट में 2 आ गया, डॉट 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 इन्फिनिटी, यानी अनंत तक आप इस संख्या को ले जा रहे हैं। तो इनका जो आंसर आएगा क्या आएगा, उसको देखिए, इनका जो आंसर आएगा क्या आएगा, ठीक है, इनका आंसर यही आएगा, क्योंकि x के स्थान पे कितना है, 2 है ना,
ये एक्स ही के स्थान पे है सब ये वाला, तो एक्स होता है यानी एक्स 2 है, तो यही आंसर हो जाएगा इसका। इसी तरह और भी एग्जांपल लेते हैं हम इसके अंदर, दूसरे ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर ले लेते हैं हम, यहाँ पे 3 अंडर रूट में फिर 3, फिर अंडर रूट में 3, फिर अंडर रूट में 3, डॉट डॉट करके अनंत तक जा रही है संख्या। सही है, जब अनंत तक जाएगी तो हमको एकदम समझ में आ जाना चाहिए कि हमें पता है ये चीज़ कि अगर मल्टीप्लाइकेशन में कोई संख्या आती है और अनंत तक जाती है तो उसकी वैल्यू वही चीज़ आती है जो संख्या चल रही है। तो यहाँ पर संख्या क्या चल रही है 3, तो 3 ही इसका आंसर आ जाएगा, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, समझ आई बात। जैसे और भी कर सकते हैं, आप इनको अच्छे से देख लीजिए। काफ़ी उदाहरण होते हैं, जैसे ये आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, लेकिन एक शर्त ये होती है कि ये जो संख्या है अनंत तक जानी चाहिए। ठीक है, अगर अनंत तक जाएंगे तभी इस तरह के प्रश्नों को हम इस तरह ही हल कर सकते हैं। वैसे प्रश्नों को हल नहीं कर सकते हैं अगर जिनका जो है सीमित एरिया होगा। ये संख्या जो है अनंत तक जा रही है, तो अगर अनंत तक जाएंगी तो इनका रूप यही बनेगा, यही इसका आंसर आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दूसरा जो है आपका शॉर्ट प्रश्न था। इससे पहले हमें जो है प्लस, दूसरा नहीं तीसरा होगा, क्योंकि इससे पहले मैं 2 बता दिए, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, ये तीसरा शॉर्ट होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर, इसको अच्छे से देख लीजिए। और भी उदाहरण, काफ़ी उदाहरण होते हैं, लेकिन शर्त यही होती है कि संख्या जो है अंडर रूट के अंदर आनी चाहिए और वो संख्या जो है अनंत तक जानी चाहिए। अनंत, रुकने का नाम नहीं। अनंत का मतलब होता है रुकने का नाम नहीं होता, रुकती नहीं है। ठीक है, हम उनकी गिनती भी नहीं कर सकते कि इतनी संख्याएं रखी हुई हैं। तो इस तरह की जितनी भी संख्याएं होंगी और उनको हल करना है, तो वही संख्या वही आंसर आएगी जो संख्या है अंडर रूट के अंदर। ठीक है, अंडर रूट में x चल रहा है तो x आ गया, अंडर रूट में 2 चल रहा है तो 2 आ गया, अंडर रूट में 3 चल रहा है तो 3 आ गया, अंडर रूट में 6 चल रहा है तो 6 आ गया। अंडर रूट में अगर हम कुछ और लें, जैसे ये ले लेते हैं हम यहाँ पे 17, अंडर रूट में 17, अंडर रूट में 17, 17 डॉट डॉट अनंत तक, तो इसका आंसर 17 ही आएगा। यही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मतलब। सही है, आशा करते हैं कि ये शॉर्ट रूप आपकी समझ में अच्छे से आ रहा हो। ओके, चलिए नेक्स्ट पे शॉर्ट बताते हैं। शॉर्ट नंबर आपका है 4। अब हम क्या करते हैं इसके अंदर, ठीक है, अब हम सीमित करते हैं। सीमित समझते हो, ये आपका 4th होगा। ठीक है, शॉर्ट मेथड है ये, आप देख रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन चल रहे हैं और शॉर्ट ही जो है इनका मेथड होगा। अब शॉर्ट मेथड के लिए एक उस पर्सन को करते हैं। ठीक है, बात समझ आई। उसको करते हैं जो एक सीमित सीमित होता है और अंडर रूट के अंदर आता है। जैसे x आ गया अंडर रूट, फिर x आ गया अंडर रूट, फिर x आ गया, इस तरह। अगर इस तरह का है मतलब को इनकी गिनती कर सकते हैं। एक सीमित होता है x है, एक x एक कितने हो गए 3 हो गए। ठीक है, बात समझ आई। अब 3 हो गए, अब क्या करना है इसका, ठीक है, इसको हल करना है, लेकिन शॉर्ट रूप में करना है। एक्स का अंडर रूट हुआ, एक्स का अंडर रूट हुआ, फिर एक्स का अंडर रूट हुआ। ठीक है, ये फिर अंडर रूट, फिर ये, फिर अंडर रूट, फिर एक्स, फिर अंडर रूट, इस तरह। तो इसके अंदर क्या करना है हमें, सबसे पहले जो संख्या है उसको उठाइए। एक्स, इसके अंदर संख्या है एक्स, इसको उठाते हैं एक्स को। बात समझ आई, एक्स को उठा लीजिए, उठा लिया, और जो कुछ होगा इसकी घात में ही होगा। एक्स को ले लीजिए यहाँ, ये बराबर एक्स कर दीजिए। बात समझ आई। और जितनी बार ये संख्या आई हुई है ये वाली, इस तरह 1 2 3, तो इसकी घात, अब घात पर चलिए। इसकी घात में क्या करना है, 1 2 3, तो 3 बार आई हुई है, तो 3 जो है आपको 2 2 2 को लिखना है 3 बार, 2, वो भी गुना के रूप में, 2 गुने में 2 गुने में 2। ठीक है, ये करना है।
अंश के लिए दो चीज़ होंगी यहाँ पे, एक तो अंश बनेगा और एक इसका बनेगा हर। ठीक है, जो यहाँ संख्या बनेगी इस तरीके से। ठीक है, एक अंश बन गया, एक हर बन गया। तो जितनी बार भी ये चीज़ आई हुई है 1 2 3, तो 3 है तो 2 गुने में 2 और गुने में 2, यानी 3 बार 2 को लिखेंगे, केवल 2 को, 2 से अलग नहीं, ये नियम होता है। सही है। ओके, और इसके अंदर से 1 घटा दीजिए और इसको बंद कर दीजिए। अंश की बात हो गई पूरी। अब हर में चलते हैं। हर के अंदर क्या करना है, जितनी बार ये संख्या आई हुई है 2 को उतनी बार ही गुना के रूप में लिखना है। यानी ये जो चीज़ हमें यहाँ लिखी है इसको जो का तो नीचे छाप दिया है, बस ये करना है इसके अंदर। ठीक है, इसको लिखते हैं, कितना आ गया यहाँ पे, x की पावर कितनी बन गई है, 8 हो गई है। सही है, 8 हो गई है यहाँ पे। चलिए ये 8 हो गई है। ठीक है, बात समझ आई। और माइनस का 1 हो गया और 8 नीचे आ गया। अगर हम इसको हल करते हैं, माना x है, x इस तरह आया हुआ है, तो ये घात कितनी हो गई, 7 और बटे 8, यही इसका आंसर आ जाएगा। और यही इसका आंसर होगा। देखो x के स्थान पर हम कोई भी संख्या ले सकते हैं, लेकिन उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। मतलब हमारा है ये कितनी बार आई हुई है। केवल x है तो x रख दीजिए। जैसे हम यहाँ पर लेते हैं, कोई संख्या ले लीजिए, कितनी बार आई हुई है। एग्जाम्पल लेते हैं इसके अंदर, जैसे 3 आ गया, अंडरूट लगाइए, फिर 3 आ गया, अंडरूट लगाइए, फिर 3 आ गया। बस इतनी बार ही रखिए, 3 बार ही रखना है, इसको हल करना है। अब सबसे पहले ये देखिए x के स्थान पर क्या है, x के स्थान पे यहाँ 3 है, x के स्थान पे 3 रख दीजिए। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब पावर बनाइए, पावर कितनी, ये कितनी बार आया हुआ है, 3, 1 2 3, तो 3 बार अंश के अंदर क्या लिखना है, 2 लिखना है। ठीक है, 3 बार लिख दीजिए और माइनस तो जरूर लगाना है। हर में जो यहाँ लिखा है उसको नीचे लिख दीजिए। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, यह आ जाएगा 3 की पावर 8। सबसे पहले इसको लिख दीजिए, और माइनस का 1 और नीचे कितना हो गया 8, और 3 की घात 7 हो गई और नीचे हो गया 8, छोड़ दीजिए बस। यही इसका शॉर्ट रूप होगा। तो इस तरह इसको करना है। ठीक है, बस बड़ा ही आसान है। ये आपका शॉर्ट 4 है, देख लीजिए अच्छे से। अब यहाँ संख्या बढ़ाते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ संख्या बढ़ाते हैं और चलिए जैसे ये आ गया 6 आ गया, अंडररूट, फिर अंडररूट 6, फिर अंडररूट 6, फिर अंडररूट 6, बस 4 बार ले लीजिए। एक उदाहरण ये ले लीजिए यहाँ पे, एक ही उदाहरण हो गया आपका। और शॉर्ट चल रहा है आपका 4। इसमें क्या करना है, 6 ले लीजिए, 6 लेना है, इस पर लिख दीजिए 6 लेना है। और 6 कितनी बार अंडररूट में आया हुआ उसको देख लीजिए, कितनी बार, 1 2 3 4, तो 2 को अंश में 4 बार रिपीट करना है, ये कर दीजिए। और 2 को 1 को घटा दीजिए, जो संख्या यहाँ उसको नीचे रख दीजिए, ये इसका आंसर आएगा। फिर 2 गुने में 2 गुने में 2 गुने में 2, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 6 की पावर कितना बन गया, ये तो 8 हो गए, 8 दूनी 16, 16 माइनस 1 करते हैं, 16 नीचे आ जाता है। यानी 6 की पावर 15 और बटे में आ जाएगा 16, यही इसका आंसर आ जाएगा, 15/16। ठीक है, तो ये शॉर्ट रूप है। आशा करते हैं कि आपकी समझ में अच्छे से आ रहा होगा। ओके, चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट पर। इस पर अब कर देते हैं। चलिए इसमें से एक क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज का। फर्स्ट है 16 और इसकी पावर 0.16 इंटू 2 इसकी पावर 0.36। ठीक है,
16 की पावर 0.16 और इंटू 2 की पावर 0.36, ये किसके बराबर है इसको देखते हैं। अब एक काम कर लीजिए, देखो कुछ शॉर्ट रूप आपको पता होने चाहिए। लॉन्ग कराओगे तो आप एग्ज़ाम के अंदर बड़ा ही टाइम ले लोगे और फिर आपका एग्ज़ाम तो नहीं हो पाएगा, मैथ का पोर्शन तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैथ के अंदर क्या चाहिए, शॉर्ट। अगर शॉर्ट मिल जाए तो क्वेश्चन जो है बड़े आसान तरीके से हो जाएंगे और माइंड पर प्रेशर भी नहीं पड़ेगा। क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर जो कंपटीशन होता है, जब बैठते हैं तो बड़ा ही प्रेशर रहता है, लेकर किसको, मैथ को। मैथ का पोर्शन कोई कोई बच्चा करता है, क्योंकि इस तरह के जो कंपटीशन होते हैं, ठीक है, एक विशेष नहीं है, किसी एक विशेष सब्जेक्ट के लिए नहीं है, ये जो कंपटीशन है ऑल के लिए। यानी इसके अंदर जीएस भी आती है, करंट भी आती है, ठीक है, और जिस तरह अदर्स बैंक में तो काफ़ी चीज़ें आती हैं, और मैथ भी आता है। मैथ भी हाई लेवल का आता है, छोटा मोटा नहीं आता, हाई लेवल का चलता है। तो अगर आपने एचडी यादव अच्छी से कर ली है तो आपका कंपटीशन मैथ संबंधित तो निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको कीजिए, ये 16 की पावर 0.16 है, सजातीय बनाने हैं। यहाँ 16 है तो 16 को आप लिख लीजिए, क्या लिखना है, 2 गुने में 2 गुने में 2 गुने में 2, यानी 2 की घात कितनी, 4, ठीक है। तो 2 की घात 4 यहाँ लिख लीजिए, 2 की घात 4 और इसकी घात 0.1 से एक बार इस तरह कर लीजिए इसको, ठीक है। ये वाली चीज़ ये इसके अंदर गुना करेगी तो 2 की घात कितनी जाएगी, यानी 0.16 की इसके अंदर गुना करते हैं तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ देखिए 2, टोटल पावर करनी है, ये 0 पॉइंट आ जाएगा 64, 0.64 और इसको जोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, 2 की पावर 1.00, यानी इसका आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह शॉर्ट बनाना है, ठीक है, जितना शॉर्ट बनाओगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। ओके, वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, तो इसलिए जो है नहीं करते हैं समाप्त। आशा करते हैं कि आज जो पढ़ाया गया है आपके अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, वरना डिसलाइक कर दीजिए। हम मेहनत करेंगे, करते रहेंगे, ठीक है। और हायर मैथमेटिक्स पर सभी जितने भी जुड़े हैं आज उनका हार्दिक स्वागत है, दिल से स्वागत है। आप जो है सपोर्ट कीजिए, तभी ये चैनल जो है आगे बढ़ पाएगा। ओके, लेकिन लाइक तभी करना है, ठीक है, सब्सक्राइब तभी करना है अगर आपको अच्छा लग रहा है चैनल, वरना डिसलाइक मार दीजिए, नो सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक्स।